हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने हेड बैंड बनाया है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है और गर्ल्स को इस तरह के डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने गर्ल्स के लिए ही बनाया है। ये किसी ने मुझसे बनवाया था, कहा था कि हमारी बेटी के लिए बना दो, तो मैंने उसके लिए बनाया। तो मैंने सोचा चलिए जब मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि एक मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेड बैंड बनाना। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले 15 चेन्स बनाई हैं। हम 15 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में। ये देखिए 3 चेन हो गई, 4 हो गई, 5, 6, बस इस तरह से मैंने 15 चेन बना ली है। और एक चेन मैंने एक्स्ट्रा लिए जो 16वीं चेन है, जिससे कि हम जो एक चेन लेंगे वो समझ लीजिए हमने इसमें इसलिए लिए कि हमें इसको ऊपर आगे बढ़ाना है। फिर मैंने पहली ही चेन में ये क्रेशिया लेके इस तरह से हम क्रेशिया को डालेंगे और इसके ऐसे स्टिचेस बनाते चले जाएंगे। क्रेशिया लेना है, इसमें डालना है और निकाल देना है। समझ लीजिए कि ये हाफ डबल क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया ही है। ये चेन में लिया और ये इसमें डाला और निकाल दिया। इस तरीके से आप हर चेन में डालिए और निकालते चले जाइए। इस लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने 15 बना लिए हैं ये। अब मैं एक चेन लूँगी, इसमें एक चेन लेके हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आगे वाला टाँका है, जो आगे वाला है उसमें से नहीं, जो पीछे वाला है उसमें से लेके हमको बनाना है। देखिए पीछे वाली साइड से हम इसमें, ये फर्स्ट वाले में नहीं लेंगे, आगे वाले में नहीं लेंगे, जो पीछे की साइड से है ये वाला टाँका, इसके अंदर से लेके हम बनाएंगे। ये देखें, इसमें से लिया इस तरीके से, ये निकाल लिया, फिर हमने ऐसे निकाला। इसी तरह से जो ये हमारे 15 बने हुए हैं स्टिचेस, इसमें हम हर टाँके में इसी तरह से पीछे की साइड से लेंगे, फिर लेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। पूरी लाइन हमको इसी तरह से बुनते जाना है। ये देखें, ये 2 हो गए हमारे, ये तीसरा मैं बुन रही हूँ। पीछे की साइड से लिया, निकाला और इसमें से निकाल दिया। फिर हम इसमें पीछे की साइड से ही लेंगे, फिर निकालेंगे और बुन देंगे। फिर हम ऐसे ही लेंगे, लिया, निकाला और बुन लिया। फिर एक टाँका और मैं ऐसे लूँगी। पूरी लाइन हम इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। ये देखें, फिर एक टाँका और लिया। और लास्ट में जो है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ पीछे वाला टाँका नहीं लेना है, बल्कि दोनों को एक साथ लेके, आगे पीछे के दोनों एक साथ लेके हमें बुन देने हैं। इसमें हम केवल पीछे का नहीं लेंगे। देखिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, इसमें दोनों को एक साथ लेंगे और इसको इस तरीके से हम बुन लेंगे। अब हम फिर एक चेन लेंगे, पलट देंगे इसको। इस लाइन में भी हमें यही करना है। पीछे वाले टाँके में लेंगे, देखें इस वाले में लेना है हमें, और निकाल देना है। फ्रेंड्स अगर आप इसको बनाइएगा, देखिएगा आप बनाएंगे तो आपकी बेटी हो, आपकी चाहे बहन हो, किसी के लिए भी बनाइए, अपने लिए बनाइए। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और गर्ल्स को ये बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले भी 1-2 बना चुकी हूँ, जो कि मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, उनकी बेटी है, उसके लिए मैंने बनाया था। उन्हें बहुत ही पसंद आया। उसने अपनी फ्रेंड को दिखाया तो वो उससे कहने लगी कि हमारे लिए भी एक ऐसा बना दीजिए। तो मैं अब उसी के लिए ये बना रही हूँ। तो मैंने पहले तो आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखिए, फिर अब लास्ट में हम आ गए हैं और लास्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों टाँकों को एक साथ लेके और फिर निकाल देना है। एक नहीं लेना है, दोनों को ही लेना है। ये थोड़ा सा लेने में हल्का सा दिक्कत तो आती है, क्योंकि वो थोड़ा टाइट होता है लास्ट वाला टाँका, लेकिन हमारा अच्छे से बन जाता है। ये देखिएगा, फिर हम पलटेंगे इसी तरीके से। फिर हम पीछे वाले टाँके को लेंगे। हर लाइन में हमको यही करते जाना है। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको गिनते रहिए। अगर आपके 15 टाँके हैं तो 15 टाँके ही
लेने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम गिनते नहीं हैं तो उसमें कमियां ज़्यादा हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको गिनते हुए इसको आगे बढ़ते जाना है। हर लाइन में आपको 15 टांके ही लेने हैं, 15 टांके होने चाहिए। फिर हमने इसी तरह से हम इसको पलट पलट के बनाते चले जाएंगे। और बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पीछे वाले टाँके को लेंगे, आगे वाले को नहीं लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेचेबल बनेगा, क्योंकि स्ट्रेचेबल होगा तो अगर थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा होता है तो वो हमारे जो हम हेड पे लेंगे आगे की साइड में तो वो अच्छे से बन जाता है, क्योंकि वो ना टाइट रहता है और ना ढीला रहता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये बन गया हमारा, और ये हमारी इस तरह से आता चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये उभार आ रहा है, एक डिज़ाइन भी हो गया ये और स्ट्रेचेबल भी बन गया। इसी तरह आप बनाते चले जाइएगा इसको, और इस तरह से हम इसमें बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, और ये देखें थोड़ी सी मैंने 1-2 लाइन और बना ली है। इस तरह हम आगे करते चले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से हमको इसे आगे लंबाई में लेते चले जाना है। और आप जिसके लिए भी बना रहे हैं, आप चाहें तो उसके हेड से नाप के कितने इंच का या सेंटीमीटर का बनाना है उसे नाप के भी बना सकते हैं, या फिर आप अंदाज से भी बना सकते हैं। ये मैंने 50 सेंटीमीटर का बनाया है, क्योंकि मैंने जिनके लिए ये बनाया था मैंने उनका नाप ले लिया था, तो उनके ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 50 सेंटीमीटर में उनके पूरे हेड पे राउंड में बिल्कुल सही आया है। देखिए मैं आपको इंच टेप से नाप के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हम जिसका बनाते हैं उसका अगर हम हेड से नाप लें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बिल्कुल सही फिटिंग आती है उससे। हमारा ना ढीला रहता है ना टाइट रहता है, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। और ये देखें 50 सेंटीमीटर ही बनाया है मैंने इसको, 50 अब इसको हम राउंड में लेंगे। इस तरह से हम आगे का सिरा और पीछे का सिरा जो है इन दोनों सिरों को जोड़ देंगे तो ये राउंड में आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसे डबल करके जोड़ देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से जोड़ते हैं, मैं ये भी आपको बता रही हूँ। इन दोनों को हमें किस तरह से जोड़ना है। हमने ये टाँका ले लिया। अब जो हमारा एक टाँका तो ये हमारे इसमें है ही क्रोशे में। अब हम क्या करेंगे, जो अगला वाला है उसका जो फर्स्ट है, इसका हम दोनों टाँकों को एक साथ ले लेंगे। फर्स्ट में आप ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ लेके और हम इस तरीके से धागे को अंदर ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक हो गया। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट टाँका लेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इसका पीछे वाला टाँका है, जैसे हम पहले लेते आ रहे थे, और इस वाले सिरे का हमारा आगे वाला जो है, इन दोनों को एक साथ लेना है। जो आपकी साइड होगा उसका पीछे वाला, और जो अगली दूसरी साइड में है उसका आगे वाला, उन दोनों टाँकों को एक साथ लेके करना है। देखिए इसका मैं पीछे वाला ले रही हूँ, ये पीछे का है, और इसका ये आगे का है। ये देखें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप जब इसको आपस में जोड़ने के बाद देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन आएगा आपका जैसा आप बनाती आ रही हैं। तो कहीं से ये भी नहीं इतना पता चलेगा कि आपने कहाँ से जोड़ा है, बिल्कुल एक सा लगेगा। ये देखें, ये हमने एक आगे का लिया, जो हमारी तरफ है उसमें से पीछे का, और जो दूसरी साइड में है उसमें से आगे का लेंगे। और उन दोनों को, तीनों को, बल्कि जो हमारा इसमें पहले से ही टाँका है इन दोनों टाँकों को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से पूरी लाइन को हमें इसी तरह से जोड़ते हुए चलना है। एक पीछे का टाँका और एक आगे का टाँका लेते हुए हम जोड़ेंगे। देखिए ये पूरी लाइन जुड़ गई। और लास्ट वाला जो है, जैसे हमने फर्स्ट टाँके को लिया था कि हमने दोनों ही लिए थे, तो हम दोनों सिरों के ले लेंगे, इसके भी दोनों टाँके ले लेंगे हम, और जो हमारा सेकंड वाला सिरा है इसके भी दोनों टाँके लेंगे और इनको एक साथ निकाल के एक चैन ले लेंगे। ये देखें बिल्कुल कितना अच्छा जुड़ गया, बिल्कुल एक सा आ रहा है हमारा। कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये हमने जोड़ा है, बिल्कुल एक सा आया है। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा जोड़ते समय कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब हम इसका आगे का हिस्सा बनाते हैं। उसके लिए देखिए हमने एक चैन ले ली। एक चैन लेने के बाद हमने इसमें देखें हर लाइन में, हर टाँके पे हमें एक एक ये क्रोशा बनाते चले जाना है। इस तरीके से लेंगे और निकाल देंगे, दो का एक करते जाएंगे। फिर हम इसके अंदर लेंगे
और ये जितने भी हमारे आ रहे हैं हर एक में ऐसे ही लेते चले जाना है। ये देखें, ये देखिए ऊपर नीचे जितने भी हमारा उभार है और अंदर की तरफ है, ये जितनी भी लाइन्स है हर लाइन में से हमें एक एक टाके को लेके आगे बढ़ते जाना है। हर टाके से हम एक टाका लेते हुए इस तरह से पूरी जो राउंड है हमारा हम इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके अंदर लिया, निकाला और फिर इसको ले लिया। इस राउंड को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब देखिए नीचे अंदर वाला है, इसके उसमें से लेंगे, हर टाके से हम इस तरह लेंगे और ये हम लास्ट में आ गए। लास्ट में जो हमारा जब हम इसे जॉइन करेंगे तो दोनों टाके एक साथ लेके और फिर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हम इसे पलटेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इसको किस तरह से पलटना है। ये देखिए किस तरह से पलट रहे हैं, इसी तरह से हम इसको पलट के करेंगे। देखिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। हमारा इधर से सिरा है तो इसको इस तरह से पलटेंगे। अब पलटने के बाद हम एक चैन लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले पीछे वाले टाके में से लेते हुए आ रहे थे, इसी तरह से अब हम इसमें से भी पीछे वाले टाके से निकालेंगे। ये देखिए जो पीछे का फंदा है उसमें से लेना है आपको, आगे वाला फंदा छोड़ देना है, पीछे वाला फंदा ले लेना है। ये देखें जैसे हमने ये वाली पूरी बनाई थी स्ट्रिप, इसी तरह से ये वाली स्ट्रिप भी ये वाली जो बनाएंगे हम इसको भी इसी तरह से पीछे वाले फंदे में से निकाल के बनाते जाना है। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बनाना है। फिर हम पीछे वाला लेंगे और फिर इसको हम बहुत ध्यान से करिएगा, ना हाथ को बहुत ढीला रखना है, बहुत टाइट रखना है। एक नॉर्मल वे में आप इसको बनाते चले जाइए तो ये बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए पीछे से लिया, फिर निकाल लिया, फिर हम पीछे से लेंगे, पीछे वाले फंदे में से निकाल लेंगे। इस तरह से हर फंदे में से हम पीछे की साइड से निकालेंगे और बनाते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इस राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ने यहाँ पे इसको फिर वैसे ही जब जोड़ेंगे तो हम दोनों फंदों को एक साथ लेके जोड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जब भी हमें जोड़ना है तो दोनों फंदों को एक साथ लेके जोड़ना है। देखिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, ये दोनों को एक साथ लिया और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया, फिर हमने पलटा इस तरीके से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पलटना कैसे है। फिर हमने एक फंदा लिया, एक फंदा लेने के बाद जिस तरह से हम उसमें से पीछे वाले फंदे से ले रहे थे, इसी तरीके से हम इसमें भी पीछे वाले फंदे में लेंगे। हमें हर लाइन में अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और हम पलटेंगे तो हम पीछे वाले फंदे से ही बुनाई करेंगे, आगे वाला को हमें नहीं लेना है। बस इसमें यही एक मेन बात है कि बस जो आपको ध्यान रखनी है कि हर उसमें पीछे वाला फंदा लेना है। अब ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई और इसको मैं अब इकट्ठे दोनों फंदे लेके और इसको जोड़ दूँगी ऐसे। फिर हमने ये अगला स्टार्ट कर दिया है पीछे वाले फंदे से। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते हुए चले जाएंगे। फिर लिया मैंने इसे पीछे, हाँ ये देखिए ऐसे ही लेना है इसको, ये बनाएंगे हम। फ्रेंड्स इसमें ये गर्ल्स को इसलिए पसंद आती है कि इसमें उनकी जो पीछे से बाल हैं वो भी खुले रहते हैं, चोटी आगे से पीछे से खुली रहती है, उन्हें दिक्कत नहीं आती। और हेलमेट वगैरह जो पहनते हैं उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए इस तरह से ये बनता चला जाएगा। इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना, ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और इस तरह से देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मैंने जो ये उभरे हुए आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये 8 बनाई हैं लाइनें में, यानी कि हमारी 16 लाइनें बनेंगी तो उसमें ये 8 बन के आएंगे। तो आपको एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, ऐसे करके 16 लाइन्स बनानी है। तो ये हमारा 8 उभार आएंगे जो दिख रहे हैं ये डिज़ाइन वाले। और इसके बाद हम यहाँ इसको कट कर देंगे। हम यहाँ पे इस तरह से चैन लेंगे, चैन लेने के बाद मैं इसको ऊपर से यहाँ से कट कर दूँगी। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया और इसको ऊपर निकाल लेंगे, गांठ बन गई। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए
इस तरह से ये बन के आ गया। कितना अच्छा लग रहा है ये। और अभी तो इसमें हमको सिलाई भी करनी है। देखिए ये देखें, पूरा इस तरह से बन के आएगा। और बिल्कुल इसको सेंटर में ले लेना है, क्योंकि हम सेंटर से ही इसमें सिलाई करेंगे, तभी हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो जब ये हम सेंटर में कर लेंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि तिरछा ना हो। फिर मैंने ये एक जो वूल वाली सुई होती है उसमें मैंने वूल को पिरो लिया है, और अब मैं इसको सिलाई करूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब देखें, ये जितने भी उभार हैं, हर उभार को हम सुई के अंदर लेते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से मैं ले रही हूँ इसी तरीके से आपको हर उभार में से सुई को निकाल लेना है। इस तरीके से ऊपर तक हम पूरा ले लेंगे, जितना भी है ये पूरा उभार हमारा इसमें से आ गया। और जब ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा, नीचे गांठ लगा दिए जिससे कि निकले ना, तो हम इसको खूब टाइट करके नीचे करके टाइट करेंगे, और टाइट करके हम अंदर से इसको, जो हमने नीचे धागा छोड़ दिया था, उस धागे से अच्छे से गांठ बांध देंगे। ये देखिए, इस तरीके से गांठ बांध देनी है। और अभी हमें इसमें थोड़ी सी सिलाई और करनी है, जिससे ये और अच्छे से सिल जाए। जब ये हम गांठ लगा देंगे इसमें, तो हम इसको यहाँ नीचे से लेंगे और धागे को ऊपर करके इस तरह से हमें इसको सिल देना है। और धागे को खूब अच्छे से टाइट कर देना है। जितना आप टाइट कर सकते हैं इसको उतना टाइट कर दीजिए। ये देखिए, फिर मैं एक बार और लूँगी अभी इसको टाइट करने के बाद। फिर हम नीचे से इसको लेंगे यहाँ से, और फिर हम इसी तरीके से धागे को निकाल लेंगे सुई से, और फिर हम इसको ऐसे लेके टाइट कर देंगे। दो राउंड हो गए हमारे इसके। हमें अच्छे से टाइट करना है धागे को। देखिए, ये डिज़ाइन बनता आ रहा है हमारा कितना अच्छा सा। खूब कस के टाइट कर दिया है इसको। अब हम एक बार और इसको ऐसे निकालेंगे इसमें से। सुई को इसमें पीछे की तरफ लिया और यहाँ से ऐसे निकाल दिया, और इसको ऊपर लेके यहाँ पे टाइट कर दिया। ऊन को हमें इसे कस के यहाँ पे टाइट कर देना है। फिर मैंने एक बार और ले लिया और पीछे की साइड इसको निकाल दिया। बस हमारा इतना काफ़ी है। और अब हम यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। गांठ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो धागे निकल जाएंगे हमारे। इस तरीके से लेके टाइट कर दिया यहाँ भी मैंने, और यहाँ गांठ लग गई। एक बार और निकाल दिया, जिससे कि ये खूब अच्छे से टाइट हो जाए इसका। ये देखें, एक बार और लेके इसको अच्छे से टाइट कर दिया, और यहाँ पे हम इसका कट कर देंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा करके छोड़ना है, जिससे कि हमारा ये निकले ना। अगर हम धागा छोटा काटेंगे तो निकलने का डर रहता है, तो थोड़ा लंबा करके धागे को तब कट करें इसे। अब क्या करेंगे, हम इस धागे को अंदर की साइड एक गांठ लगा के दोनों के आपस में, जिससे कि ये खूब अच्छे से टाइट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और गांठ लगाने के बाद अब इसके खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम इसको अंदर की साइड कर देंगे। इसको देखिए, मैंने इसको इधर से अंदर कर दिया, तो ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ये इसमें अंदर आ गया। और इसको मैं क्रोशे से कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो ये अंदर टिकेगा नहीं। तो इसको हमें क्रोशे में लेके इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे निकलने का डर नहीं रहेगा। बस ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बन के आया है, ये कितना प्यारा बन के आया है। आप किसी भी के लिए भी इस तरह से हैंड बैंड बना सकते हैं। और ये हेड बैंड जो है बनाना इजी भी बहुत है, और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये हैंड बैंड बनाने का मेथड पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे की जितनी भी मैं ये इस तरह की कोई भी डिज़ाइंस बनाऊंगी अच्छे अच्छे से, वो आपको देखने को मिलते रहें और मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।